Assalamualaikum, dear students. Chemistry 9th class chapter number 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंडर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को देखेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? वर्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दरअसल दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, इंडस्ट्रियल प्लस केमिस्ट्री. केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल मीन्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री. यानी केमिस्ट्री का ताल्लुक इंडस्ट्री से क्या है. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री रिलेटेड टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री रिलेटेड टू इंडस्ट्री मीन्स यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या होता है? इंडस्ट्री से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो चीज़ें होती हैं जो हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं. और केमिस्ट्री में क्या चीज़ आ जाती है? केमिकल्स. यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री कहाँ से आ गई? स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो एक लार्ज स्केल पे होती हैं फॉर ट्रेड पर्पस, ताकि उसको कंट्री वाइड या फिर वर्ल्ड वाइड सेल आउट किया जा सके. सो एक बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा मिकदार में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ होती है? वो इंडस्ट्री में होती है. यानी बड़े स्केल पे इसको हम कहते हैं कमर्शियल स्केल पे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना. अब हम इसकी डेफिनेशन को देखें कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है. इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. केमिकल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं. अब केमिकल कंपाउंड को प्रिपेयर करना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नहीं है. जब तक कि उसे कमर्शियल स्केल पर ना तैयार किया जाए तब हम उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड इज नॉट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. व्हेन वी मैन्युफैक्चर केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल देन इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा इसकी डेफिनेशन. मैं लास्टली फिर इसको एक दफ़ा आपके लिए रीड आउट करती हूँ. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द, क्या डील करती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल. केमिकल कंपाउंड को कमर्शियल स्केल पे यानी एक तिजारती पैमाने पे सेल आउट करने के लिए, बड़े लेवल पे बेचने के लिए जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है. अब वो कौन से केमिकल कंपाउंड हैं? बहुत सारे हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं. ऑक्सीजन हुई, क्लोरीन हुई, अमोनिया हुई, कास्टिक सोडा हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ. ये सब क्या हैं? ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं. इनकी इंडस्ट्री है. जैसे ये ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ ऑक्सीजन तैयार की जाती है. ऑक्सीजन की एज सच हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और अपनी ज़िंदगी के तार उसी से जोड़ते हैं. बट बाज़ औक़ात हमें जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो और क्रिटिकल कंडीशन में ऑक्सीजन को लगाया जाता है, वो ऑक्सीजन इस तरह से सिलेंडर में पैक होती है, मैन्युफैक्चर हुई है एक प्लांट के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर. इसी तरह से क्लोरीन गैस है. ये क्लोरीन गैस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. क्लोरीन गैस वैसे तो पॉइजनस गैस है, लेकिन ये पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ये एक जगह पे टैंकर ब्लास्ट हुआ था, क्लोरीन गैस रिलीज़ हो गई. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्लोरीन गैस का कलर देख सकते हैं. ये जो ग्रीन पैरेट कलर में नज़र आ रही है, इट्स क्लोरीन गैस. ये कास्टिक सोडा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. कास्टिक सोडा जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है. इसकी आप फ्लेक्स ये देख सकते हैं. ये इस कंडीशन में पाया जाता है और मुख्तलिफ पर्पसेस के काम आता है. सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप देख सकते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड जिसे आप किंग्स ऑफ केमिकल भी कहते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड है. आप देखें
ट्रांसपेरेंट वाटरी कलर का होता है। जब आप इसको डाल रहे हैं तो आप इसके फ्यूम्स को यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अमोनिया है, अमोनिया गैस की सूरत में होता है, बट एनहाइड्रस अमोनिया गैस की शक्ल में होता है, लेकिन ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। देन नाइट्रिक एसिड है, ये भी एक एसिड है, वाटर कलर का एक एसिड है। अब ये सारे जो है ये क्या है, ये केमिकल कंपाउंड है जो कि इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। ये प्राइमरी केमिकल्स है। इसको हम अगेन मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सोप्स हुआ, सोप, पेंट, पेपर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डिफरेंट और भी बहुत सारी। ये आपको जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि ये बेसिक रॉ मटेरियल से हम सेकेंडरी और टर्शरी प्रोडक्ट्स को जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हों तो उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डील करते हैं। Lastly, let's see its definition and some text for your paper point of view. Industrial chemistry, the branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale, is called industrial chemistry. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि तजारती पैमाने पर केमिकल कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है। यानी ऐसी तमाम चीज़ें जो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में शुमार करते हैं। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के मुतालिक डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के मुतालिक आए तो यही आपको लाइंस जो हैं वो लर्न करके पेपर में राइट करनी है। इन केस अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसके साथ साथ ये डाटा भी आपको राइट करना होगा। ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर आई हूँ, अब जस्ट रीड कर लेते हैं। एंड इट डील्स विद द, इट कौन, मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, वही बुनियादी केमिकल्स जिनको की मैन्युफैक्चरिंग को डील करती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई, अमोनिया हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वगैरह वगैरह। और यही केमिकल्स जो हैं, these chemicals provide the raw material for many other industries। यही जो केमिकल्स हैं, यही कौन से, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया वगैरह, ये केमिकल्स अगेन रॉ मटेरियल के तौर पे दूसरी किस्म की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं एज आ रॉ मटेरियल, जैसे कि सच एज फर्टिलाइजर्स, जैसे कि खादें वगैरह, स्प्रेज जो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, सोप्स, साबुन, डिटर्जेंट्स, इनमें भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यही बेसिक केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जैसे कि दूध या फिर गंदम, इनकी इंडस्ट्री जो है, यहाँ किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरह से इनका इस्तेमाल होता है चीज़ वगैरह बनाने के लिए, पनीर जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। इसी तरह से पेपर एंड पेंट इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, जिनमें इन केमिकल और इनके अलावा और भी डिफरेंट केमिकल हो सकते हैं, उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, ये वो लाइंस हैं, ये वो पैराग्राफ है जो आपने उस वक्त राइट करने हैं जब ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आए कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पे नोट लिखें या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में मोर देन 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ जाए। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन पेश आ रही है, तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।